हाँ जी, मैं यही बोलना चाहती हूँ कि मैं हिमांशु कौशिक की बहन हूँ। मेरे पेरेंट्स की कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो मीडिया के सामने आ सकें। उन्होंने छोटे छोटे बच्चों की लड़ाई को क्रिमिनल बना के पेश किया मीडिया के सामने भी और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में भी। आर्मी ते रिटायर मेरा आदमी है और फिर बार बार सब क्या गन्यू कही या बाण न्यू करी या बाण न्यू नहीं करी, वो बाण के बेटे का इतना मारा गया है और उस बाण की माँ की भी इतनी इज्जत तारी गई है स्कूल के अंदर। गजेंद्र फोगाट का दबाव क्यों बन रहे हैं स्कूल वाले? गजेंद्र फोगाट का सीधा दबाव क्यों मान रहे हो? तो सीधा न्यू कहा भाई मारे स्कूल का तो ताला लग जाएगा। हम तो सिंपल आदमी हैं, हम तो इतनी पावर को ना को स्कूल का ताला लगवा दा, लेकिन वो सरकार का ओएसडी जब मारी 10 साल की हालत कर दी तो स्कूल का ताला लगवाना मत उसकी मिनट लग गई। मामला है जी हमारे बच्चों का जो स्कूल में झगड़ा था उसको लेके हमारे को 5-6 महीने हो गए, हम काफ़ी परेशान हैं। हमारे बच्चे घर बैठे हैं और 12वीं के बच्चों का भविष्य हमारे बच्चों का तो खराब हो लिया, 1 साल ही बिल्कुल खराब कर दिया गया है। तो दोस्तों अब जो ये मामला चल रहा है, इस मामले के बारे में बता देना चाहता हूँ। जो ये आप देख रहे हैं, आप जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, ये सारे के सारे जो वो पीड़ित हैं जिनके साथ जीडी गोयनका का मामला अपने पिछले 6 महीने से कंटिन्यू चला हुआ है। अब 3-4 महीने से किसी कारण से ये मामला थोड़ा ठंडा पड़ा था। इनकी पंचायतें हुई, क्या कारण हुआ, फैसला क्यों नहीं हो पाया, अब पूरी की पूरी जानकारी जो है ये पेरेंट्स जो है जिनके साथ काफी गलत हुआ है इनका कहना है, ये तो अपनी आप बीती बताने जा रहे हैं। तो काफी समस्याओं का सामना इन सभी को करना पड़ रहा है। तो पूरी की पूरी डिटेल जो है इनके पेरेंट्स से ही जानेंगे हम किस तरह से क्या हुआ था। हाँ जी भाई साहब। हमारे बच्चों का स्कूल में छोटे बच्चों का आपसी झगड़ा हुआ था, उसको लेकर हमारे बच्चों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई थी और काफ़ी हम मीटिंग फोगाट जी के से कर चुके हैं, लेकिन हमारी कहीं भी जब बात नहीं बनी तो सोशल मीडिया के थ्रू हमने अपनी बात हर्ष भाई के द्वारा ऊपर रखी, जिन्होंने हमारा मामला ऊपर तक पहुंचाया। और उसके बाद हमारी ग्राम पंचायत रोहना से बात हुई और पंचायत ने हमें आश्वासन दिया कि हम इस बात को सुलझा देंगे। और उनके कहने पर हर्ष भाई शांति से बैठे कि भाई पंचायत ने बात अपने पक्ष पर रख ली है और वो सुलझा देंगे। पंचायत की कई बार मीटिंग हुई और उस दौरान हमारे को आश्वासन मिला कि हमारे बच्चों का भविष्य अब खराब नहीं होगा, लेकिन लास्ट में 27 तारीख को जो पंचायत हुई है उसमें हमारा कोई फैसला नहीं हुआ है और हमारे बच्चों के ऊपर चालान पेश कर दिया गया और हमारे बच्चे अब जमानत पर बाहर हैं। भैया स्टार्टिंग से ये मैटर चल रहा था, जो पहले भी जैसे कई बार पेरेंट्स से कई आदमियों को लेके कई आदमी भी गए हैं, अकेले भी गए हैं इनके पास से। और जब जैसे सोशल मीडिया पे बात पहुंची थी, हर्ष भाई जो हमने बुलाया था जिनको, जब वो इस चीज़ में इन्वॉल्व हुए थे तो रोहना गाँव में ना इकट्ठे हुए थे आदमी। वहाँ की जो पंचायत थी उन्होंने हमारे को ये आश्वासन दिया कि भाई चलो इस गांव में मतलब तुम आए हो तो अब एक बार हर्ष भाई को मतलब ये बोला गया कि आप थोड़ा साइड हो जाओ, हम इस मैटर को सुलझाने की कोशिश करा। हाँ, कम से कम 3-4 बार उनसे मुलाकात होती रही। एक बार सिला बाईपास पर जो पहली मुलाकात में जिसमें हमारे से ये बुलवाया गया था कि भाई हमारा फैसला हो गया, उस टाइम भी हमने मतलब ये बात हम कहने के हक में नहीं थे कि भाई हमारा फैसला हो गया, लेकिन हमारे को पंचायत ने एक बात बोली, अब भाई बेटा कोई बात नहीं, अगर फैसला हुआ है तो तुम कुछ बोल लो, अगर उस तो थारे बालका की जिंदगी सुधरा है तो तुम भी बोल दो। हालांकि पंचायत ने हमारे लिए बहुत सुनी है और पंचायत ने बार बार मतलब यही बात देखी है कि क्यों कर रही हो, फैसला हो जाओ। उन्होंने बार बार कोशिश करी इस मैटर को सुलझाने के लिए और वहाँ पे हमारा कोई फैसला नहीं हुआ। और हमारे तो मतलब हमारे अगर वहाँ उस पंचायत में तो ये शर्त रखी गई अब हमारे बालक सिर्फ संडे को एक दिन जाएंगे स्कूल में। हमने तब भी यूँ सोच कर कि हमारे बच्चा की एक स्कूल में जाने के चक्कर में हमारे बच्चा की ज़िंदगी खराब होने लग रही है, ये पता नहीं केस कितने दिन तक चलता रहेगा। हमने पंचायत की बात मान ली कि चलो ठीक, अगर ये शर्त रख रहा है तो हम अपने बच्चा की यह बात मान लेते हैं। और हमने मीडिया में आकर यूँ कह दी कि भी उसके कहने की वजह से कि हमारा फैसला हो गया, जो हमारे को ना तो कोई लिखित में दिया था ना हमारा कोई भी मतलब ऐसा था कि जो हमारा फैसला हो गया था, सिर्फ एक मुजबानी तरीके से जैसे अब मैं बोल रही हूँ ऐसे बात हुई थी। तो उसके बाद 27 तारीख को फिर पंचायत हुई थी। उस पंचायत में हमारी तरफ से भी पंचायत ने ये बोला था कि जो कागज भी तुम्हारे साइन होने हैं वो तुम बनवा लो और जो उसने जो साइन करवाने हैं वो बनवा लेगा। हमने पंचायत को अपने कागज बनवा के पंचायत के पास वो फॉरवर्ड कर दिया, उनको दिखा दिया कि हमारी कोई डिमांड नहीं है, हमारी सिर्फ एक का है कि हमारे बालक +2 में है, इनकी ज़िंदगी ना खराब करके इन पढ़ने देवे और उसके बाद मतलब और हमारी कोई वो नहीं है, हमारे बालक पे यो केस उठ जा। हमने अपने दिखा दिया उनको, उन्होंने वो कागज गजेंद्र फोगाट को भी भेज दिए कि भी ये कागज है। लेकिन जब हम 27 तारीख को पंचायत के साथ वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने अपने वकील के साथ हमारे सामने दोबारा से जो शुरू हमारे साथ होता लग रहा है 5 महीने तक हमारे साथ यही होता लग रहा है, वो बार बार हर पंचायत में शर्त रखता है
और ये अब की बार भी 27 तारीख को भी पंचायत में शर्त रखी गई। हालांकि हमारे बच्चों का चालान पेश हो गया, हमने अपने बच्चे की जमानत ले रखी है, पंचायत होते होते पंचायत का प्रोसेस चलने लग रहा है, उधर से उसने चालान पेश करवा दिया। फिर जब वहाँ पे उनका भी वकील था, हमारा भी वकील वहाँ पे आया, वकील ने सारे कागज देखे तो वकील ने स्पष्ट तौर पे ये बात बोल दी कि भी ऐसे जो ये तुमने ये शर्त रख रखी है इन पर साइन करना बिल्कुल बच्चों के खिलाफ हो जाएगी। ये बात शुरू से भी बच्चों के खिलाफ जान लग रही ये बातें, और अब हमने फिर दोबारा साइन कर दिए तो फिर बच्चों के खिलाफ हो जाएगी। तो वकील ने खुद पंचायत के सामने ये बात रखी कि भी पंचायतों में आपस में शर्तें वगैरह नहीं होती हैं, पंचायतों के अंदर पंचायत के ऊपर बात रखकर दोनों बातों को खत्म करके उस बात को स्पष्ट सुलह करी जाती है। हमने उसके बाद जब ये शर्त रखी, हमारे को वकील ने बताया कि भी जब तुम दोबारा इस पर साइन कर दोगे तो तुम फिर फंस जाओगे। तो हमने भी मना कर दिया कि भी हम इस पर साइन कैसे कर देंगे। 31 तारीख की हमारे बच्चे की तारीख थी, वकील उसको भी ये बात बोल कर गया था, हमारे थी भी ये बात बोली थी कि भी अगर पंचायत की बात मानता है और फैसला करता है तो 31 तारीख को कोर्ट में आकर अपने एफिडेविट दे दो और बच्चों के खिलाफ जो भी मतलब अपने बच्चों के फेवर में जो बात बोलनी है वो आप कोर्ट में आकर बोल दो। 31 तारीख को हमारे बच्चों के फेवर में कोई बात नहीं बोली गई, हम अपने बच्चे की एक तारीख भुगतवा कर अपने बच्चा ने घर लिया है। उसके बाद जब ये मैटर बहुत मतलब हाईलाइट हो गया था, लेकिन रोना गांव की पंचायत आई, उन्होंने ये सोचा कि बच्चा का मैटर है, उन्होंने तो अच्छा ही सोचा था 1% अकबी मान जाएगा, लेकिन हमें तो पता था, हम तो कई बार जा चुके थे, हमें पता था कि भाई ये नहीं मानता, बार बार हमारे साथ वही बात हो रही है। और फिर वो मैटर वापिस हमारा सोशल मीडिया पर तो यूँ दिखा दिया, सब हम कहीं भी मिल रहे हैं, सब मारते यूँ को हैं थारे बच्चा का मैटर सोल्व हो गया। हमारे बच्चा का कहीं मैटर सोल्व नहीं होया, हमारे बच्चा की कर दी बिल्कुल 1 साल इसने जिंदगी खराब। और हाथ पाँव हमने बहुत घने जोड़ लिए, बहुत बार इनके पास हाथ पैर जोड़ लिए, बहुत बार गलती मान ली हमारे पास, इसके पैर पकड़ते हुए, इनकी स्कूल में जो गाली गलौज इन्होंने बक रखी है वो गाली देते हुए। उसके बाद जब हम इनसे मिलने के लिए गए, इन्होंने खुद हमारे जो हम 8-9 जो पेरेंट्स हैं, 10 जो पेरेंट्स हैं, उसमें इन्होंने मतलब जाति सूचक जो शब्द बोल रखे एक बच्चे के लिए, अकबी वो मतलब दूसरे बच्चे ने उसने बीच में आकर मार गया। जाति सूचक कोई नहीं होता समाज में, हम भी समाज का हिस्सा हैं, वह भी समाज के हिस्से हैं, भगवान ने सबको बराबर लाकर उतारा है। यहाँ पर आकर जो ये मतलब बिना बात किए जाति सूचक और फलाना धकड़ा ये जो बना है, ये खामखा का बवंडर बनाने का कोई फायदा नहीं होता इन चीज़ों का। दूसरा भाई मारा तो इतना पैसा है को ना काम जीडी गोयंका में धका ढका किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन करवा ला, उसके दौरे तो पैसा इतना है कि वो तो 1-1 करोड़ इनाम देने तैयार हुए हैं सोशल मीडिया पर है। तो जब वो उसके दौरे इतना पैसा, तो वो इतने बालका की जिंदगी खराब करने की बजाय वो एक अपने बालक ने, अगर उसने अपने बच्चे पढ़ाने दिक्कत है तो अपने एक बालक ने स्कूल में निकाल लेवा और 10 बालका की क्यों जिंदगी खराब करवा रहा है। और हम इतने हरासमेंट हो चुके हैं। रही दूसरी बात सोशल मीडिया पर, जब जो सिला बाईपास पे पंचायत हुई थी उसके अंदर पंचायत ने हमारे को एक बात बोली थी कि भी जो रोना गांव की पंचायत है उससे अलग बाकी जो पेरेंट्स हैं उनसे अलग पंचायत का कोई भी हिस्सा नहीं बनेगा। लेकिन जब हम वहाँ पर आए, हमने पंचायत का सम्मान रखा, हम अपने किसी भी माँ बाप के अलावा किसी को XYZ कोई दूसरा आदमी भी नहीं गया माँ बाप तक लग। जब लेकिन हम वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर पता नहीं कौन कौन आ रहा है और वो हमारे पर दबाव बनाने लग रहे हैं कि तुम सोशल मीडिया पर आकर तुम झूठ बोलो। हमने सोशल मीडिया पर अभी तक जो बात बोल रखी थी वो कितनी सच्चाई बोल रखी थी, और हर्ष ने जो हमारे लिए बोल रखा था, हर्ष थी हमने बताई थी, उसने अपने दोहरे तागे में बात नहीं बनाई, उसने वह बात बोली है जो पेरेंट्स ने बताई हैं, जो पेरेंट्स गैला हुई हर मार दोनों चीज़ों के सारे सबूत हैं। वो सोशल मीडिया में नहीं दिखाओ। 9 बच्चे के खिलाफ FIR थी, देखो यह बात झूठी है। 10वीं तो मैं ही हूँ, मेरे बेटे का जो FIR है उसमें नाम नहीं है, ऑनलाइन में बाद में नाम ऐड करवाया है। उसके बाद वो न्यू को 307 लगवाने की मैंने कोशिश नहीं करी, कति 100% करी 307 लगवाने की। वो तो जो MLR की रिपोर्ट थी उसमें जब डॉक्टर ने जो रिपोर्ट बना रखी उससे के हिसाब से तो 307 लगेगी। मैं किसी ने न्यू कहूँगी कि मैं तेरे पर 307 लगवाऊंगी, लेकिन वह लग जब बहेगी, जब जो काम उसके ऊपर इतना हो रहा होगा 307 लगवानी, उसने तो छक्का कोशिश करी, लेकिन जो पुलिस
प्रशासन था जो जिन उनने भी तो रिपोर्ट देखकर ना मतलब वह लगानी पड़ेगी रही। अब हमने पंचायत से कोई गिला शिकवा नहीं है, पंचायत ने बहुत ओ करी। हमने गिला शिकवा एक तो उन तय है जो फ्री के पंचायती बनकर आए थे, जिनने सोशल मीडिया पर हमारा न्यूज तो वायरल कर दिया कि हमारा फैसला हो गया। और अब हम अपने बालका की जो पक्की जमानत लेकर आए हैं उसमें किससे के उनके बालक को ना कोई गजेंद्र फोगाट का बालक जमानत पर घर बैठा है। अगर इतना ही डिसिप्लिन का इतना ही था तो उसका बच्चा 3 बार सस्पेंड हो चुका है, तब भी स्कूल में जा रहा है। और हमारे बालका के ना कोई यूटी हुआ ना कोई हाफ ईयरली एग्जाम हुआ, उसके बावजूद भी हमारे बच्चे घर में बैठे हैं। तो अब मैं आपको सिर्फ एक ही बात कहना चाह रही हूँ, जो भी इस वीडियो ने देखा, जो भी ये वीडियो बनाने वाले हैं, कि आज तक कोई भी अपने दिल पर हाथ रखकर नहीं देखो कि आप कभी बचपन में स्कूल में किसी बालक की लड़ाई नहीं हुई है। और क्या लड़ाई होने के बाद यो मैटर जितना उछल रहा है सिर्फ एक नॉर्मल बच्चों की लड़ाई पे, जो 5 महीने हो गया हाथ जोड़ लिए, पंचायत हो ली, सोशल मीडिया पर वायरल हो लिया, और यो मैटर क्यों करे भी नहीं सुलझन का नाम ले रहा, सिर्फ क्यों कि भाई वो रोहतक का हो गया राजा और आम हो गया कति सीधे साधे आदमी। भाई मारा तो इतना ब्यों तो कोना ना मार दो रहे इतना रुपया, हम तो कति गरीब घर के गरीब परिवार ते हाँ मार दो रहे नहीं है रुपया। आर्मी ते रिटायर मेरा आदमी है और फिर बार बार सब क्या गन्यू कही या बाण न्यू करी या बाण न्यू नहीं करी, वो बाण के बेटे का इतना मारा गया है और उस बाण की माँ की भी इतनी इज्जत तारी गई है स्कूल के अंदर। और फिर भी हमने मतलब न्यू सोच कर न क्यों कर हमारे बालक का फैसला कर ले। बाकी जितने भी माँ बाप बैठे हैं ना ये सारे गैला हैं, कोई न्यू को ना कि मैं एक लिए आकर सोशल मीडिया पर आकर कहूँ या मैं एक लिए बोलूँ हूँ। फर्क इतना है भाई मन ने जो बात गलत लगा मैं उस बात न रोक दूं, वो नहीं सोचा है कि भैया बात न चुप हो जाओ या बोलने नहीं। अब जो आपके बच्चों का 1 साल खत्म हो चुका, हमारे बच्चों का बिल्कुल 1 साल खत्म हो चुका है, क्योंकि हमारे बच्चों ने अभी तक ना तो कोई यूटी एग्जाम दिया है ना हमारे बच्चा के हाफ ईयरली एग्जाम हुए हैं। कोई हमारे बच्चा का तो खत्म है भाई, रह कितना गया, फरवरी तक पेपर है हमारे बच्चा का रह के गया, ना स्कूल जाते। रही दूसरी बात, हम सोशल मीडिया पे वैसे नहीं आए थे, जब हम प्रशासन द्वारा गए थे प्रशासन ने या कितने भी हम किसी के पास भी जा रहे थे ना मारते थे सीधे दिनों को थे कि भाई तुम रोहतक छोड़वा कर अपने बालक का कितना एडमिशन करवा लो। आज रोहतक का राजा यो बन रहा है, दूसरे शहर में कोई और बना पाओगा। किसके ऊपर लगा रहे हो कि ये हम डायरेक्ट किसी का नाम अभी नहीं लेना चाह रहे, क्योंकि उसके बाद जब हम एसपी को मिले ना उन्होंने हमारा बहुत फेवर करा और हमारी सारी बात बहुत अच्छी तरीके से सुनी। उन्होंने हमारे को बिल्कुल मतलब फेवर करके हमारी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बात सुनकर, नहीं तो उससे पहले हमारी एसपी तक मिलने से पहले हमारी कहीं भी सुनाई नहीं हो रही थी। रोहतक प्रशासन से आप खुश है? हाँ आप रोहतक प्रशासन से खुश है, क्योंकि उन्होंने हमारे खिलाफ ऐसा कुछ नहीं किया कि जिससे हम उनके ऊपर कोई आरोप लगाओ। और बेटे ये है ना यूं भी कह है पंचायत की बात मीडिया पर आकर बोल ली है इसने कि भी पंचायत अपनवेश्वर हो है, अपनी दूधी का पानी भी मेरे को पिलाओगे मैं वो भी पी लूंगा। तो अब पंचायत की बात क्यों नहीं मानना? अब वह जुबान कहाँ गई? इसकी पानी पीना तो जुत्ती का बहुत दूर की बात है, ये तो उनकी बात भी नहीं मानना, इतना भी सम्मान नहीं करा। वे इतनी बार चक्कर काटे हैं, उन्होंने सब कुछ कराया है, अपना काम छोड़ छोड़ कर आते थे इसके पास पंचायत करी है, इसने एक भी बात नहीं मानी उनकी, अपनी ये शर्त रख दी। अब देख लो इसकी ये जुबान है, ये इसका मानना है, ये इसमें इंसानियत है। उसके बाद जो मतलब ये जो पंचायत के अंदर जो हिस्सा बनका रहे थे, एक बार उनसे ही जाकर कोई न्यू पूछो अकतम ने सोशल मीडिया पर यह बात यूं तो फैला दी है कि भाई उन बच्चा का फैसला हो गया, हमने वो फैसला करवा दिया। हर्षी कारा तो बवंडर बना रहा था, अरे हर्षी कारा ने तो हमारी मतलब बात रख के सोशल मीडिया पर पहुंचाई थी, उसका तो हम जिंदगी भर भी नहीं भूल सकते ना। तो हमने तो कोई सुना ही नहीं था, हमने तो राह चलता यूं समझ रखा था कीड़े मकोड़े। हाँ जो जीडी गोइंग का स्कूल है आगे उसमें कोई भी अगर एडमिशन लेता है तो पहले स्कूल में जाने से पहले कि स्कूल की किसानी उससे पहले गजेंद्र फोगाट दौरे जाना और उसके दौरे स्टैम्प पेपर पर लिखवाना, उसकी मुझवानी उस पर तो विश्वास मत करना ना स्कूल पर ना उन पर। हाँ भर देगा मन माना अगले दिन धरती नाट जाएगा, स्टैम्प पेपर पर साइन करवा लेना पूरे। और जब स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए जाना, क्योंकि वो स्टैम्प पेपर पर लिख कर देगा तो स्कूल में थारे बालक पढ़ सके हैं, नहीं तो न्यू मेरा कद बीच में स्कूल वाले 1 मिनट में उसकी साइड आकर थारे बालक का कद नाम कटवा के जो कर हमारे बालक बैठे हैं। और जो हमारे बालक आपराधिक प्रवृत्ति के एक बना दिए हैं, भाई आपराधिक प्रवृत्ति का कोई भी नहीं बनता। ये इस टाइप के जो सोशल मीडिया पे समाज में आवे ना, जो ये इंसान है ये जो बालकन है ये बनावे आपराधिक प्रवृत्ति के, और यही मतलब है ना सिर्फ जो बच्चे हैं उनका भविष्य खराब कर रहे हैं। तो आप जो आरोप लगा रहे हो गजेंद्र फोगाट जी के ऊपर,
वो कि भाई उनसे पूछ के एडमिशन लेना, क्यों स्कूल तो उनका थोड़ी स्कूल उनका नहीं है, लेकिन स्कूल में चलती स्टार्टिंग से उन्हीं की है, क्योंकि जैसे जैसे वो बोलते जा रहे हैं स्कूल वाले बिल्कुल उनके कदमों अनुसार चलते जाने लग रहे हैं। क्योंकि स्कूल वाले जब हमारे सामने उस अलग हुआ है तो हमारे फेवर में आ जाए, जैसे वो दिखा है तो स्कूल वाले यूँ हो जाए। अब बिल्कुल हमने खुद पंचायत में हाथ हिलाते देखे हैं कि भी एक शनिवार की हमने परमिशन लेने की कही, अब भी शनिवार ने हमारे बालका ने स्कूल में जाने दो, लेकिन उसकी भी परमिशन नहीं दी। और जब हम उनसे अलग मिला हाँ तो स्कूल वाले हमारे फेवर में बोला, लेकिन उसके सामने स्कूल वाला की इतनी औकात नहीं अब भाई 10 बालका की जिंदगी खराब होने लग रही है, तुम एक बालक तुमने 10 पर सस्पेंड कर लिया तो तुम उस समय काट कर तुम इन 10 बालका क्यों जिंदगी खराब करने लग रहे हो। गजेंद्र फोगाट का दबाव क्यों मान रहे हैं स्कूल वाले? गजेंद्र फोगाट का सीधा दबाव क्यों मान रहे हैं, मतलब सीधा नहीं कहा भाई हमारे स्कूल का तो ताला लग जाएगा, हम तो सिंपल आदमी हाँ, हम तो इतनी पावर को ना कि स्कूल का ताला लगवा दा, लेकिन वो सरकार का OSD जब हमारी 10 साल की हालत कर दी तो स्कूल का ताला लगवाना मत उसकी मिनट लग गई है। अब आपकी हरीशिका से बात हुई है या नहीं हुई है? दोबारा फैसला नहीं हुआ आपका? अभी हमने किसी से बात नहीं करी है। क्यों नहीं बात करी है? क्योंकि पंचायत 27 तारीख को ही हमारी पंचायत हुई थी, उसके बाद हमने फिर भी नहीं सोचा कि उस पहले पंचायत की थोड़ी बहुत मान रखकर 31 तारीख की हमारे बच्चा की तारीख थी। अब 31 तारीख नहीं हो कि मैं कोर्ट में या कि मैं भी थोड़ा बहुत कुछ कर दे या बच्चा का फैसले के फेवर में, जब इसने नहीं करा तो उसके बाद ये 12 तारीख तक जो पंचायतों के इलेक्शन थे हम इसमें वो हो रहे थे बिजी। अब उसके बाद हमने फिर देखा कि हमारे बालक तो बिल्कुल हो गए और भी कुछ भी फैसला नहीं कर रहा था, हमने दोबारा फिर आना पड़ा इसमें। तो कोर्ट में केस चला गया, चलान वगैरह हो गया, जमानत हो गई, सब कुछ हो लिया, तो दोबारा तो लास्ट में जो आपने मीडिया मान खाते हैं किस बारे में सोची? लास्ट में हमने मीडिया मारने के लिए इस वजह तो सोची, जितने भी पेरेंट्स है सारे बैठे हैं, हमने सब आपस में बातचीत करी। उसके बाद ये सोचा कि भाई पंचायत का उसने सारा लेकर हमारे को जो हमारे साथ उसने कर रखा था, हमने सारी वो चीजें सोशल मीडिया पर लेकर आए थे कि बीमारी के लिए ये हो रहा है। और फिर पंचायत इन्वॉल्व होगी रोना गांव की, जो मतलब हुई थी बच्चों के भविष्य के लिए, लेकिन उसने इस चीज का गलत फायदा उठाकर है अब भाई पंचायत इन्वॉल्व होगी मतलब फैसला करा को ना माँ बापा तभी पंचायत तभी न्यू को आदि फैसला हो गया। और हमारे बालका की वो जो स्टेज है वह न्यू की न्यू है, हमारे बालका का तो 1 साल खराब कर दिया इसने। तो हम वापिस नहीं बताना चाहूँगा किसी का यूँ गलतफहमी हो कि भी हमारे बच्चा का यो फैसला हो गया, हमारे बच्चा का कोई फैसला नहीं हुआ है। जो और आ रहे थे उनने भी कहा हाँ बेशक कि वो अपने जाकर उस टाइम मिल लो कि भी उस टाइम उसके लिए जो सोशल मीडिया पर तुम वीडियो बना कर डालो थे, ये उससे जाकर पूछो कि भी यो फैसला तो न्यू का नहीं पड़ा। हमने तो बात यह है कि हाथ पांव सारा जुड़वा लिया, सब कुछ कर लिया भाई हमने, लेकिन वह चीज माननी उसने बिल्कुल। और भाई हम भी पेरेंट्स हैं, हम अपने बालका के लिए न्यू बताओ कि भाई जब हमारे बालका की तो कितनी जिंदगी खराब कर दी 1 साल है, तो ये हम अपने बालका के लिए किमन की तो फिर कराएंगे। +2 मैन है। अरे इस तरह फालतू क्या हुआ है कि जब माँ बाप 10 बार उसके आगे हाथ जोड़ लिए, हमारे पास तो वीडियो है जो उसमें पैर पकड़ने लग रहा है बाप उसके। तो आप कोर्ट तक केस लड़ोगे यो फिर दोबारा तक पाँव पकड़ोगे उससे? नहीं आमी उस तक कोई ना पाँव पकड़ने की हम उससे, क्योंकि हम तो पकड़ सीख लिए, हमने बेरा हम उसके पाँव पकड़ांगे, अपनी बेइज्जती करवाओगे फिर आके बैठ जाओगे। हमने तो हमारे बालका का पाँव पकड़ने का टाइम के रह गया, हमारे बालका का तो 1 साल तक खराब हो लिया, ये पाँव पकड़ने का टाइम में के रह गया। इससे अलग कुछ और कहना चाहते हो? प्रशासन से कुछ मांगो आपकी? प्रशासन से मेरी ये मांग है कि भाई देखो हम एक नॉर्मल परिवार के थे, हमारे बालका की जिंदगी जो खराब कर दी एक OSD के पद पे बैठ के भी कम से कम किसी को भी सीट पर बिठावत है, पर उसने आगे न्यू तो देखनी चाहिए कि भी यो 10-10 बालका की जो जिंदगी लाग रहा है खराब करने, भी किसी को सीट पर समाज तो बनाता होगा ये सब कुछ, हम यूँ थोड़ी बनावा हाँ कि भी वो समाज ने दुखी कर, समाज में जो मतलब एक बच्चे ग्रो हुए हैं उनकी जिंदगी खराब हुआ है। अब हमने जो GD गोयनका स्कूल का मामला चल रहा था तो उसके रिगार्डिंग हमने जो बहनें थी उनसे बात की, और ये पूरे के पूरे जो पेरेंट्स जो काफी समय से परेशान चल रहे हैं, 6 महीने कम से कम हो चुके इस मामले को, और आज फिर से मीडिया का सहारा इन्होंने लिया है क्योंकि इनकी जो सुनवाई नहीं हो रही है और बच्चों का 1 साल का जो है इनका करियर खत्म हो चुका है। तो अब आप जो है प्रशासन से, यहाँ के जो प्रशासन है और सरकार से आप क्या मांग चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि किस तरह से क्या कार्रवाई होनी चाहिए आपकी? प्रशासन से यही मांग है जी कि अगर ऐसे पद पर एक OSD बैठाए गए तो मेरे ख्याल से काफ़ी बच्चों का भविष्य आगे भी खराब होने की संभावना है। तो प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि नाबालिग सभी बच्चे हैं और हमारे बच्चों का भविष्य देखते हुए कुछ अच्छा फैसला लें ताकि बच्चों पर आगे जाके कोई गलत असर ना पड़े। गजेंद्र फोगाट जी मैसेज देना चाहते हैं उनको कि भाई आपका जो मामला इतने लंबे समय से चल रहा है वो जल्द से जल्द सोल्व हो जाए। गजेंद्र फोगाट से जी हम क्या मैसेज दें, हमने बहुत हाथ पैर जोड़ लिए, अब तो मामला कोर्ट में गया, अब तो कोर्ट ही देखेगी जो भी होगा। हाँ जी, आप कुछ कहना चाहते हो?
हाँ जी, मैं यही बोलना चाहती हूँ कि मैं हिमांशु बोलो। मैं हिमांशु कौशिक की बहन हूँ। मेरे पेरेंट्स की कंडीशन ऐसी नहीं है वो मीडिया के सामने आ सके। उन्होंने छोटे छोटे बच्चों की लड़ाई को क्रिमिनल बना के पेश किया मीडिया के सामने भी और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में भी। स्कूल में जो बच्चों का झगड़ा था उन्होंने बोला कि उनके बच्चे को उन्होंने रात के 8 बजे पट्टी करवाई है, मतलब फर्स्ट एड दिलवाया है। तो क्या उन्होंने स्कूल में एक बार भी ये पूछने की कोशिश की कि स्कूल वालों ने बच्चों के खिलाफ क्या एक्शन लिया है? उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि उन्होंने सीधे बच्चों के अगेंस्ट केस फाइल कर दिया। अभी उनके बच्चे को तो सभी फेवर कर रहे हैं, लेकिन सब हमारे बच्चों के अगेंस्ट हैं। स्कूल वाले उनको अलग से फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे, ना ही वो बच्चों को अलग से फीस पे कर रहे हैं उनके लिए। तो स्कूल वाले सिर्फ उन्हीं को फेवर क्यों कर रहे हैं? हमारे बच्चों ने ऐसी कोई बड़ी गलती नहीं की थी, बच्चों की सभी के आपस में झगड़ा हो जाता है, लेकिन उन्होंने इसको सोसाइटी के सामने क्राइम बना के पेश किया गया। अभी मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही चाहूँगी कि हमारे बच्चों के फेवर में कुछ किया जाए। उन्होंने हमारे सामने पहले कंडीशन रखी कि वो अपने केस को तब वापस लेंगे तब हम हर्ष भाई के अगेंस्ट कुछ बोल लेंगे। दोबारा से जब पंचायत हुई तो उन्होंने कंडीशन रखी कि अभी हमने जो पहले मीडिया के सामने बोला था वो हम ये बोल दी कि हमने झूठ बोला है, तब वो केस वापस लेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। कहीं ना कहीं आपका कहना ये है कि दबाव बनाने की हाँ जी, वो हम पे प्रेशर बना रहे हैं। हाँ जी भाई साहब, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, एक तो जो गजेंद्र फोगाट कागज दिखा रहा था, ये देखो आप, हाई कोर्ट में बोला ना पिटीशन रद्द होगी, 2 बार चालान दिए गए हाई कोर्ट ने जीडी गोयनका स्कूल के खिलाफ, लेकिन वो सम्मन रिसीव नहीं कर रहे। ये देखिए कोर्ट की मोहर है, हाई कोर्ट जो उसने रिपोर्ट लिख के भेजी है। घर पर गए हैं, उसके स्कूल पर गए हैं, लेने से मना कर दिया। ये देखो, इससे ज़्यादा झूठ और क्या बोल सकता स्कूल भी और वो बंदा भी। रही बात हर्षिकारा भाई साहब की, हम वो आज जब फैसला कर ले, अगर हम उसके बारे में खिलाफ बोल दिया ना हर्ष भाई के, आज कर ले, लेकिन हम क्यों बोलना भाई? वो ऐसा आदमी है जिसने जब सबने साथ छोड़ दिया था उसने हाथ पकड़ा था हमारा। हम जीवन में उसका एहसान नहीं बोल सकते। हर्ष भाई के काम से आप खुश हैं? हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी भाई साहब, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? जैसे जी हमारे 4 बच्चे तो थे 10th क्लास के और बाकी थे 12वीं क्लास के। तो जैसे भी हम गए थे इकट्ठे होकर माफ़ी वाफ़ी मांगी थी, उन्होंने कही थी कि भाई स्कूल से अपने बच्चों के नाम कटवा लो। जैसे भी नाम कटवाओगे मैं एफिडेविट तुमको ला के दे दूंगा। जैसे स्कूल से बच्चे बाहर हो जाएंगे कि मैं राजीनामे का करके दे दूंगा, लेकिन हमने नाम भी कटवा लिए। बच्चे और की स्कूल में पढ़ रहे 4, बाकी 12वीं के तो बाहर हैं ही, लेकिन हमारे को भी कुछ नहीं मिला। आपने अपने बच्चों के नाम कटवा लिए। कितने बच्चों के? 4 आ गए। कौन सी क्लास में थे? 10th में थे। हमारे बालका की क्लास में उसका छोरा गया था, हमारे नहीं गए थे उसके दौरे हैं। उसने हमारे बालका ने भीतर रोक कर मरवाए और उसने रोटी भी नहीं दी, शांत पानी भी नहीं दिया, कोडे रखे और 50-50 लठ मरवाए। उसके क्यों ना लगे कि मारे की गलती थी, उसके की गलती नहीं थी। किसने चार्ज किया है? किसने लाठी मारी है? उस मास्टर ने मारी है स्कूल के ने, 50-50 लठ मारे हैं और भीतर रोके गए हैं सब। उसका छोरा बाहर रहा, वो अपने ने लेकर घर आ गया कि मारे की गलती थी। उसका भी तो बराबर में लड़ा था तो उसके क्यों ना हुई कार्रवाई जो मारा पाई। अब आप किसके ऊपर कार्रवाई चाहते हो? आप किस के ऊपर कार्रवाई हो? किससे के ऊपर कार्रवाई हो? उसके ऊपर हो जिसने मारी गल करवा, मारे बालका मारे, उसकी गलिया कार्रवाई हो। बहन जी, जिस तरह से आपके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये बहन जो है ये सोल्व नहीं होने देती मामले को, तो भाई साहब ऐसा कुछ है कि भाई ये बहन आ गया तीसरी का मामला, आपके भी तो बच्चे हैं, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं इस बारे में? इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, सभी पेरेंट्स एक इकट्ठे हैं हम, और ये कार्रवाई जो अब हम कर रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं हम सब इकट्ठे हैं, और जो अब हम स्पीच दे रहे हैं, जो आपके सामने बातें रखी है, वो हम सभी की अपनी राय है। हाँ जी, आज तक जो भी गए हम सारे साथ में गए हैं। इनका ये नहीं कि कोई अकेले का रोल है, सब साथ में उन्होंने बतेरी कोशिश करी है कि हमने अलग अलग कर दे। फ़ोन भी करे हैं, पीछे रहे फ़ोन भी आए हैं, अलग अलग पढ़ने की कोशिश करी है, लेकिन ये नहीं है। हाँ बस इतना है, ये बोल ले हैं, हमारा थोड़ा कम बोल जाता है, बाकी हैं हम साथ और साथ रवाएंगे, केस भी साथ लड़ाएंगे, सारा सब कुछ साथ होगा। तो आप सारे के सारे जो भी वीडियो में है सब साथ है? बिल्कुल साथ है ये सारे।